शांत चांदनी में रामू अपने आंगन में अकेला बैठा है, जो पूरी तरह से उजाड़ का चित्र है। लक्ष्मी की यादों में डूबे रामू के चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। एक अचानक सरसराहट चुप्पी तोड़ती है। लक्ष्मी की आत्मा रात की हवा में प्रकट होती है। रामू अपने सामने उस भयानक आकृति को देखकर डर से कांप रहा है। लक्ष्मी की आत्मा की आवाज रात को चीरती है, रामू, तुमने मुझे कभी समय पर खाना नहीं खिलाया। लक्ष्मी के शब्दों पर रामू चौंक जाता है। उसका दिल अपराध और आतंक से धड़क रहा है। रामू अपने घर में घुसता है। उसका चेहरा पूरी तरह से आतंक से भरा हुआ है। वह दरवाजा जोर से बंद करता है। आवाज उसके बढ़ते डर को दर्शाती है। वह हताश होकर ताले से जूझता है, खुद को अंदर सुरक्षित कर लेता है। खिड़की से सावधानी पूर्वक झांकते हुए रामू फुसफुसाता है, अब तो तिनका भी भूत बन गया है। लक्ष्मी की आत्मा घर के चारों ओर घूमती है। एक ठंडी उपस्थिति के रूप में वह घोषणा करती है, अब मैं तुम्हें समय सारणी सिखाऊंगी। रात के अंधेरे में गांव का शामान आंगन में दौड़ता है। उसके हाथों में एक टोकरी कसकर पकड़ी हुई है। वह अपनी टोकरी की सामग्री को आंगन के केंद्र में फेंकता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। जैसे ही गोबर बिखरता है, शामन जप करना शुरू कर देता है। उसकी आवाज प्राचीन शक्ति के साथ गूंजती है। लक्ष्मी की भूतिया गाय को नई आदि मिलने पर एक डरावनी हौसी रात में गूंजती है, अब मैं दूध दुहने से मुक्त हूं।